पहले पॉइंट क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सोचना। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छ वातावरण क्रिएट करना, हर जन्मदिन में पेड़ लगा करके, ताकि पेड़ ही कारण है हम लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए। कि ज्ञान वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती और हमेशा उसको अपडेट करते रहना चाहिए। उसी पर्पज से हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है कि आप अपने नॉलेज को अपडेट करते चलिए। आज हम लोग तय करेंगे हम चैंपियन हैं कि नहीं। हम कौन है? चैंपियन। कौन है? चैंपियन। हम लोग एक महान नेटवर्कर बनकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। क्योंकि हम कौन है? चैंपियन। कौन है? चैंपियन। कौन है? वक्त बेवक्त को वक्त बदल देता है, वक्त ही है ऐसा तक तो ताज बदल देता है, और वक्त ने बनाया इंसान को और इंसान है जो वक्त बदल देता है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको यहाँ लाया, हमारे अपलाइन मिस्टर संजय कुमार यादव। यहाँ पे आकर के हम इतना अभिभूत हैं, जबकि यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, लेकिन सर का आशीर्वाद जो है बहुत ही प्यारा लगा हमें। और थैंक यू सो मच। जब से आओ तब से हमको झेल लो, सोच रहे ज़्यादा ना झेलाएं, क्यों? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं नेक्स्ट टाइम आके इस अवार्ड के आप सब हकदार हो। अभी मेरी शुरुआत है बस अभी। मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो देखिए एक्चुअली मेरा थोड़ा नेचर है, पहले सर्च देन आगे डिसीजन। लेकिन अगर टिके हैं तो यहाँ अपलाइन के दम पे टिके हैं, और वो अपलाइन है हमारे संजय सर। हमारे अपलाइन महोदय, जो हम लोग इस कंपनी में 1 नंबर में रहते थे, आज हम लोगों का ग्रेड 4 नंबर हो गया। तो हमारा यह वादा है 2022 जुलाई तक में हम लोग 1 नंबर आएंगे।
उत्तर प्रदेश के टीम मिस्टर संजय यादव जी को और मिस्टर राकेश यादव जी को एंड छत्तीसगढ़ से मिस्टर तेजस राव जी को मैं धन्यवाद देता हूं एंड साथ साथ में मैं मिस्टर जयनंदन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर इधर लोकल अरेंजमेंट्स जो इस कंपनी के सीईओ मिस्टर टुना कुमार सिंह जी एंड मिस्टर मोहन कुमार एंड उनका सारे टीम जो काम करने के लिए मिस्टर वेंकट स्वामी, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले पॉइंट क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सोचना। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छ वातावरण क्रिएट करना, हर जन्मदिन में पेड़ लगा करके, ताकि पेड़ ही कारण है हम लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए। आप कितना ऑनेस्टली काम करें तो आपको कोई आदमी पीछे डालने की कोई जरूरत नहीं। Honesty is very important. Ethical value is very important. अभी आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता है, प्रोडक्ट अच्छा है, आप फोर्सफुली ये करें तो आपका भाग जाएगा। ये अगेन एक नेटवर्क करा रहे हैं क्या हमारा दिमाग खराब करने के लिए, ऐसा भाग जाएगा। पहले आप सिखाना है स्वस्थ कैसा रहना है। पहले आप लोगों को दूसरे को स्वास्थ्य को मिलना है। आपका स्वास्थ्य आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है। आप ही का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे को बोलेंगे क्या? बॉडी क्या है? बॉडी एक जिम पोषण, क्योंकि आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स को मोटिवेट करने के लिए जा रहा है। अच्छा हो हेल्थ अच्छा करना, इसलिए बॉडी का बारे में क्या आना इम्पोर्टेंट। हमारा बॉडी जिम पोषण, जीव कोश को आंख में नहीं देख सकते। जीव कोश को इकट्ठा करे तो उसको हम लोगों को कहता है टिश्यू। टिश्यू को इकट्ठा करे तो उसको कहता है अंग या उसको ऑर्गन। ऑर्गन को इकट्ठा करे तो वो कहता है वो सिस्टम या शरीर। अभी ऑर्गन देख सकता है, आंख है, चमड़ा है, हाथ है, कुछ ऑर्गन आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि मोर देन 78 ऑर्गन्स। ये ऑर्गन के लिए, डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट खुराक चाहिए। वो खुराक क्या है? हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉमन है, हार्मोन्स डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ये हार्मोन्स जो है ऑर्गन से उत्पन्न होता है। वेद एलेक्सर का दोनों सप्लीमेंट इतना अच्छा है तो आप लोग अभी यूज करके देख लिया होगा द एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। बिकॉज आप अभी फैक्ट्री में भी गए हो, सो यू माइट बी नोइंग द प्रोडक्शन, कैसे हम लोग उधर प्रोड्यूस कर रहे हैं। We are doing it in the best possible ways. तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो हमने रखा है। कहते हैं ना कि ज्ञान वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती और हमेशा उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। उसी पर्पज से हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते चले। सो बिलीव एंड ट्रस्ट, थोड़ा सा चलेंगे इस टॉपिक पे। ये कहानी है उस व्यक्ति की ये कहानी है और वो व्यक्ति कौन है लास्ट में आपको बताना है। ये आपको ऊपर है, ये कौन व्यक्ति है जिसकी मैं कहानी बोल रहा हूं। एक सर्कस वाला आदमी था, सर्कस मैन। वो सर्कस दिखाया करता था। आप लोग देखे होंगे ना, रोड पे वो दो बांस गाड़ करके या रस्सी मार करके रस्सी पे चलने का वो कर्तव्य दिखाया करता था। धीरे धीरे उसमें माइंड हुआ, बोला कि अभी थोड़ा लंबे छलांग लगाने की जरूरत है। ये रस्सी पे छोटा मोटा हो गया बहुत, अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। ठीक है, क्या किया
टावर देखे ना, अभी इधर बेंगलोर आए तो दिखा होगा टावर, वो 50वें माले 60वें माले का टावर, 2 टावर के बीच में रस्सी बांध दिया, 2 टावर के बीच में रस्सी बांध दिया और बांध करके चल गया। अब नीचे जमा पब्लिक हाय हल्ला मचाए हुए, क्यों चढ़ के ये 60वें 50वें माले से गिरे हुए तो हड्डी तक नहीं बचेगी, वो माना नहीं। अब बारी है उसको चल के दिखाने की, दैट इज द चैलेंज। अभी तक वो 2 बम्बू पे चल करके चल रहा था, क्योंकि थोड़ा जमीन के ऊपर थोड़ा ही है ना, गिरे तो भी ज्यादा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो छलांग कहाँ लगा, 60वें माले का, मतलब वहां से गिरे तो कुछ भी नहीं बचेगा। हिम्मत किया, आगे पैर बढ़ाया। अब जैसे ही एक पैर आगे बढ़ा के रस्सी पे रखा, रस्सी ऐसे हिल रही है और नीचे से पब्लिक हाय हुल्ला चिल्ला रही है। पब्लिक है बहुत बढ़िया है, आपको प्रॉब्लम है तो चिल्ला करके आपको ढाढ़स बधाएगी, और अगर आप कुछ जीत गए तो शाबाशी भी देगी, तब भी चिल्लाएगी। ये बहुत बढ़िया है। अरे इसी वजह से लोग करते हैं, आप नहीं करे तो भी टोक टोक के बोलेंगे क्यों नहीं कर रहे। अब वो दूसरा कदम बढ़ाया और बैलेंस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही पैर लेफ्ट होता है, इधर हिला, राइट हुआ, इधर हिला, और नीचे से पब्लिक हाय हुल्ला मचा रही है। करते करते वो पहुंच गया। जैसे पहुंचा, नीचे से पब्लिक तालियां बजाने लगी, आप लोग की तरह, जैसे आप लोग बजा रहे हैं तालियां भी। तालियां बजा रही है, वेरी गुड। फिर नीचे आया, नीचे आकर के फिर चढ़ गया वो 50 माले पे। अगेन अब क्या किया, एक बच्चे को उठा के कंधे पे रखा। अब नीचे से पब्लिक गाली दे रही है, अरे वो अपने मरेगा दूसरे को भी मरवा देगा। तो बच्चे को छोड़ दो ना, तुमको मरना है तो जा मरो, ये इसको क्यों उठा लिया कंधे पे, वो नहीं माना। फिर चला, फिर इधर हिल रहा है, उधर हिल रहा है, पब्लिक चिल्लम चिल्ली मचा रही है। करते 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 पहुंच गया। पब्लिक फिर ताली बजाई। आगे आगे आया, अभी नहीं रुका, आगे गया, आगे चल गया। अब क्या किया, दोनों कंधे पे एक और बैठा। अब पब्लिक से रहा नहीं गया, अरे इडियट, क्यों जान देने में पड़ा हुआ, अपने साथ दूसरे का भी जान लेगा। दो जान लेकर के मूव करना शुरू किया। अभी देखिए खेल खतरनाक हो गया। एक एक कदम पे हाथ भी बढ़ रहा पब्लिक का, अब उल्टा हो गया। पहले उसका हाथ भी बढ़ रहा था, अकेले था, पब्लिक का हाथ भी बढ़ रहा है कि 2 बच्चे को लेकर के जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। पब्लिक हाय हुल्ला जिसमें चाह रही है, और हिम्मत करते 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 पहुंच गया। पब्लिक को जंप करना शुरू कर दिया, फिर तालियां बजाई। अब वो नीचे आया और नीचे आकर के पूछा, मैं कैसा परफॉर्म किया? अरे बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया कमाल कर दिया। अगेन क्वेश्चन किया, मैं कैसा परफॉर्म किया, कैसा लगा? अरे भाई बहुत बढ़िया, क्या मैं कर सकता दोबारा? सामने बोला यस, अभी आपने करके दिखाया ना, अब कर सकता। अगेन क्वेश्चन किया, क्या मैं दोबारा कर सकता? यस, आप कर सकते। तीसरी बार चिल्ला के पूछा, क्या मैं कर सकता? पब्लिक चिल्ला के बोली यस, आप कर सकते हो। बोला ओके, आप अपना बच्चा दे दो, मैं कर लेता। साफ सुन गया उसको, सारी पब्लिक को साफ सुन गया। This is the difference between belief and trust. सभी को विश्वास है, ये कर सकता है। ट्रस्ट नहीं है अपना बच्चा को। ये किसकी बात में कर रहा, किसकी बात में कर रहा? पकड़ लीजिए जल्दी से। राजेश सर, राजेश सर, वन एंड ओनली संजय यादव। ओह माय गॉड, इतने बड़े चैलेंज को लेकर के, जान जोखिम में लेकर के, और एक बच्चे को ये कंधे पे, वो बच्चे को ये कंधे पे रख के ये जर्नी शुरू किया। आज आप सभी लोग यहाँ पे हैं तो ड्यू टू हिम। हमने जर्नी देखा है, और जो रिस्क लिया है वो भी हमने देखा है।
इवन हम लोग भी इनके साथ रिस्क में थे, आपको मालूम नहीं। 8 घंटा का जर्नी करते थे वो छोटा सा गाड़ी में, क्या नाम है, डिजायर में, अयो, और उसके ऊपर सामान गोदी में रखे। सर क्यों वो भड़क रहे थे उसमें? उसके ऊपर कोहरा अलग से है। 3 आदमी बैठे हैं, अपना अपना बैग रखे, क्योंकि बैग भी भरा हुआ करता था हमारा। 10 दिन 15 दिन का विजिट है। अब 8 घंटा जा रहे हैं, हाथ पैर अकड़ गया। लखनऊ पहुंच गया, 5 बज गया लखनऊ पहुंचने में, सो गए वहां पे। सडनली किसी का फोन आया, 7 बजे, 5 बजे सोए, 7 बजे फोन आया। अब हमको उठने की हिम्मत नहीं, कोई पेशेंट का सर इमीडिएटली बोले कि हम जाइए। और मशहूर कवि, और जाते, हाँ बहुत मशहूर कवि थे, आप लखनऊ के ही हैं। तो जाते जाते एक चीज बोले हमको कि अगर मैं अभी सर्विस में रहता एंड लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता तो क्या मैं यहाँ सोया रहता? मेरे लिए वही है। रात हो कि पिछले 2 अप्रैल से जब से आईडी लगी है, शायद एक बहुत बढ़िया हो रहा है, टुन्ना सर का देने। सर बीच में बैठे हैं, आपने पुरानी वीडियो चलाया तो कुछ याद आ गया। मैं हमेशा कहता हूं, देवता जो है न तो काठ की मूर्ति में विद्यमान है, देवता न मिट्टी की मूर्ति में विद्यमान है, देवता भावनाओं में विद्यमान होता है। और राजू सर एक ऐसे हम लोगों के भगवान हैं, मैं रियल में कह सकता हूं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, कमाए होंगे टाटा बिरला ने पैसे, बनाए होंगे बड़े बड़े धन्ना सेठों ने पैसे, लेकिन इन 20 सालों में सबसे ज्यादा अगर दिल से कोई दुआ कमाया है वो हमारे ग्रेट राजू सर। राजू सर के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, पारस पत्थर राजू सर और सुनीता मैम का कोई तोल नहीं, कोई नहीं। सर ने बताया बिलीव, आप सभी नए हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा मेरे बारे में, मैं आज भी बिजनेस प्लान नहीं जानता। हमेशा राकेश सर बताते हैं और हमारे लीडर सर, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ रियली में। मैं कोई बताए कि किसी को मैंने बिजनेस प्लान दिया हो, कोई हो वो बता दे, या कोई लाइव दिखा दे कि मैंने उसको बिजनेस प्लान कभी शो किया हो, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी, अपने एमडी, अपने मैनेजमेंट टीम पे पूरी तरह से विश्वास है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, लाइफ में कोई चीज स्टार्ट करिएगा, या तो ना या तो हाँ, या तो छोड़ दो या तो छोड़ दो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होता है, एक बार शादी हुआ क्या लड़ाई नहीं होता? क्या झगड़े नहीं होते हैं? क्या प्रॉब्लम नहीं आते हैं? क्या वो हर साल, हर 6 महीने अपनी वाइफ बदल दिया करता है? क्यों लोग समझ में नहीं आता है, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, जो न रहे तो वाइफ साथ न रहे, बिजनेस और कैरियर, क्यों उसको आए दिन लोग क्विट करके करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। मैंने राजू सर के साथ 2 साल गुजारा है, हाँ बहुत अच्छे समय भी देखे सर के साथ, कुछ बुरे वक्त भी देखे, लेकिन जो 2 साल का संबंध हमारा सर का है, क्या कोई पा सकता है? या मैं सर को क्विट आज कर दूं, किसी और सर ही जैसे बड़े प्रोफाइल के साथ हो सकता है कोई मिल जाए, क्या वो 2 साल मुझे और गुजारना पड़ेगा उसके साथ कि नहीं? ये बात क्यों लोगों को समझ में नहीं आती? लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। और एक बात बताऊं, दुनिया में अपनी किस्मत कौन नहीं बदलना चाहता? दुनिया में पैसे कौन नहीं कमाने चाहते? दुनिया में नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत कौन नहीं कमाना चाहता? दुनिया में अपने माँ बाप को सपना को पूरा कौन नहीं करना चाहता? एवरीबॉडी वांट्स, लेकिन मैं बताऊं आपको, चाहते तो हैं, लेकिन चाहने के लिए करना पड़ता है। और करना कौन चाहता है? कितने लोग?
बहुत कम लोग। वो हमेशा एक चमत्कार अपने लाइफ में मिरेकल के चक्कर में पड़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे बोलेंगे तथास्तु। ये कभी नहीं होने वाला है। आपको 100 रुपए से शुरू करके 100 करोड़ तक जाना पड़ेगा। इसी जिस कंपनी में खड़े हैं, जिस फैक्ट्री में खड़े हैं, पहली इनकम 1 करोड़ नहीं आया होगा या पहला पैसा, पहला कुछ भी, वो दहाई और सैकड़ा में ही रहा होगा। और आज जैसे सर कहते हैं बिल गेट्स का टारगेट है, और यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये चलता रहा, हम लोग उसको अचीव भी कर लेंगे। एक बात मैं बताऊंगा, आप लोगों ने देख लिया, अब बारी है आप लोगों को फैसला लेने की। फैसला ऐसा जो आपकी जिंदगी बदले, फैसला ऐसा जो आपको लाइफ को चेंज कर दे। फैसला आपको वो लेना है। आप एक चीज और मैं बड़ी बात बता रहा हूं, यहाँ मैक्सिमम वो लोग बैठे हैं जो अपने लिए काम नहीं करना चाहते हैं, और आप उस लायक अब बचे भी नहीं हैं, क्योंकि अब आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए काम करना है आपको। क्योंकि आपकी लाइफ जीने वाली हमारे ख्याल से सबसे बेहतरीन में चल रहा है। आप सोचिए दिल से कि आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जो आपको रिस्पेक्ट करता है, आप उसको दे क्या रहे हैं? आप अपने साथ अपने कई लोगों को क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, लाइफ की जो टाइम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीजों की वजह से बड़ी चीजें मिस कर लेता है। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया करता है। ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए भी है कि नहीं? पिछला सिस्टम मैं बताता हूं, पिछले सिस्टम में लोगों ने कहा सिस्टम नहीं सही है, वो चले गए। हमें नहीं लगता है कि लाख रुपए भी कमाए होंगे, लेकिन उसको जिस सिस्टम को लोग ना बोलते थे, इतना अच्छा नहीं बोलते थे, उसी सिस्टम में रह के मैंने 20 लाख रुपए अर्न किए। जो ना कर दिया उससे तो अच्छा था मैं ना, जिसने ना कर दिया उससे तो अच्छा मैं हूं ना, और मैं खड़ा कर सकता हूं लोगों को। तो बात इतनी सी है, आपको तय करना है कि अपनी लाइफ के कीमत को कितना गुना बढ़ाना है। आज एक शानदार, और वो भी नए वर्ष पे, हमारा तो लाइफ में ऐसा नहीं था कि यही दूसरी बार है कि हमने, मेरा नया साल ऐसा हुआ। एक बार सर के साथ मनाने का मौका मिला तो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। अभी क्या होना है, मेरे लीडर्स बोलेंगे क्या करने वाले हैं, आवाज में दम नहीं है सर, क्या होने वाला है? एक बात मैं बताऊंगा, आप अनाज का वो दाना मत बनिएगा जो बंद बोरी में बैठ के गोदामों में सड़ा करता है, और ना ही वो अनाज का दाना आप बनिए कि चक्की में जिंदगी भर वो पीसा जाए, बल्कि आप वो अनाज का दाना बनिए जो जमीन में बोया जाए, 1 से 2, 2 से 3, 4 और 4 से 1000 पैदा करे। आप सभी को मैं बताऊंगा, वृक्षों के राजा जैतून, उसको बड़ा होने में अपनी जिंदगी के 100 साल लगते हैं, और वो वृक्षों का राजा कहा जाता है। और वही प्याज का पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। लोग प्याज के पौधों की तरह अपनी जिंदगी में नीरस जीवन जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। आज हम लोग तय करेंगे चैंपियन, आज हम लोग तय करेंगे हम चैंपियन हैं कि नहीं? हम कौन है? चैंपियन। कौन है? चैंपियन। हम लोग एक महान नेटवर्कर बनकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। क्योंकि हम कौन है? चैंपियन। कौन है? चैंपियन। कौन है? चैंपियन। हम कौन है? चैंपियन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड आप लोगों के सहयोग से मिला है। शायद अगर आप लोग ना होते तो ये अवार्ड मुझे ना मिलता। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भविष्य में आए हैं, यहाँ पे हर चीज देखे हैं, हर चीज सुने हैं, हर चीज समझे हैं, और जैसा मेरा विचार रहा है, शायद अगर उस तरह से विचार हो
तो हम लोगों ने तो 2 साल में यहाँ से रह करके अपनी लाइफ को देखा है। सत्यता क्या थी, सब कुछ था। हमने यहाँ सब कुछ देख करके आज यहाँ पे स्टेब्लिश हुए हैं। हम लोगों के साथ पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। बातें हमारी आपकी बहुत हो चुकी हैं और सबसे बड़ा जो हम लोगों का सहयोग रहा है, राजू सर का रहा है और मैम का रहा है, टुन्ना सर का रहा है। इस कंपनी का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है कि शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो हमको और संजय सर को न जानता। एक एक स्टाफ से लेकर के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी हो, तो शायद इतना प्यार सम्मान हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। और आज आप सभी लोगों को पहुंचा है इस तरह का है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, एक संदेश देना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से। आप सब लोग जानते हैं क्या किया था थॉमस अल्वा एडिसन, कितनी बार उसने इन्वर्ट किया था? 999 बार। उसके आगे उसकी कहानी आपको मैं एक बार बताऊं। जिस लैब में उसने 999 बार प्रैक्टिकल किया था और 1000 बार में बल्ब आविष्कार किया था, एक दिन उसके लैब में आग लग गई। एक दिन उसके लैब में आग लग गई। लोग दौड़े दौड़े उसके घर पे गए और क्या बोले, जाओ जाओ आओ देखो तुम्हारे लैब में आग लग गई, तुम्हारा सब कुछ जल के खाक हो गया। जब वो आया तो दूर से खड़ा होकर के देख रहा था और वो देख करके मुस्कुरा रहा था। वो देख करके उसको मुस्कुरा रहा था। दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी आई, बोली तुम्हारा लैब जल करके बिल्कुल खाक हो गया है और तुम्हें हंसी आ रही है। कहे मेरा लैब जल के खाक हो गया, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस लैब में मैंने 999 गलती की थी वो मेरी जल के खत्म हो गई और अब मेरा नॉलेज हो गया है। अब मैं कहीं भी ये गलती नहीं करूंगा। तो हम आप सब लोग ढेर सारी जगहों पे इफर्ट कर चुके हैं, देख चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, भविष्य में आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में एक बात कहूंगा कि वक्त बेवक्त को वक्त बदल देता है, वक्त बेवक्त को वक्त बदल देता है, वक्त ही है ऐसा तक तो ताक बदल देता है और वक्त ने बनाया इंसान को और इंसान है जो वक्त बदल देता है। सभी को नमस्कार। मैं हर प्रताप यादव, खूबसूरत शहर प्रयागराज से मैं हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको यहाँ लाया, हमारे अपलाइन। वैसे तो हमारे 3 लोग हैं अपलाइन में, तीनों का नाम बताएंगे। पहला ओम प्रकाश सर जी, दूसरे हैं अंजलि सर जी, तीसरे हैं विनोद सर जी। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय कुमार यादव जी। यहाँ पे आकर के हम इतना अभिभूत हैं, जबकि यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, लेकिन सर का आशीर्वाद जो है बहुत ही प्यारा लगा हमें। और थैंक यू सो मच। जब से आओ तब से हमको झेल लो, सोच रहे ज्यादा ना झेलाएं, क्यों? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं नेक्स्ट टाइम आज इस अवार्ड के आप सब हकदार हों। थैंक यू सो मच। सभी भाइयों से नमस्कार। नाम सभाजीत यादव, हडिया प्रयागराज की धरती से। अभी मेरी शुरुआत है बस। अभी मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो देखिए एक्चुअली मेरा थोड़ा नेचर है, पहले सर्च देन आगे डिसीजन। तो लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था कंपनी को आके, लास्ट मेरी जो कंपनी थी मैंने उसको भी सर्च किया। उसके बाद लगभग तैयार हो गया था, मेरे काम करने के लिए तो तैयारी हो गई थी। तो देन 22 लोग हमारे साथ आए हुए हैं इस समय। बनारस साझा तो थैंक यू सर। बाकी तो हमें आपने सुनाई है। और वैसे तो मैं इस कंपनी में सर 2019 दिसंबर से जुड़ा हूँ। कंपनी के बारे में सारी जानकारी है और मैं इस कंपनी में अब तक अगर टिका हूँ तो अपलाइन की वजह से। प्रोडक्ट में दम है नो डाउट,
सर में दम है, नो डाउट। लेकिन मार्केट में अभी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं किए हैं, झेल रहे हैं। लेकिन अगर टिके हैं तो यहाँ अपलाइन के दम पे टिके हैं, और वो अपलाइन है हमारे संजय सर। बहुत बधाई। हम ओम प्रकाश दुबे आप लोगों से क्या कहें यही मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि मैं 3-4 महीने से कुछ वर्क नहीं कर रहा था। वह क्या प्रॉब्लम था, वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम था। ना तो कंपनी का प्रॉब्लम था, ना अपलाइन का प्रॉब्लम था, ना तो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था। अब जबकि उन 4 महीनों में जब सबसे पहले प्रोडक्ट रिलीज हुआ था तो मैं 15-20 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मुझको पेट का प्रॉब्लम था। जब भी मैं कुछ खाता था पेट फूल जाता था, तुरंत टॉयलेट जाता था। लेकिन जब हमको बेदनेचर मिला, इसके पहले मैं बहुत सारे डॉक्टरों को बहुत सारी दवाइयां उपयोग कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। लेकिन जब हमें बेदनेचर कोरियर से मिला और मैंने 30 ml दवा लिया, अब यकीन करेंगे आप 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारे अपलाइन महोदय, जो हम लोग इस कंपनी में 1 नंबर में रहते थे, आज हम लोगों का ग्रेड 4 नंबर हो गया। तो हमारा यह वादा है 2022 जुलाई तक में हम लोग 1 नंबर आएंगे। बहुत बधाई आपको। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। मैं आनंद कुमार प्रजापति। पहले रिलैक्स हो जाइए आप। सर इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि सर रुकने से भी नहीं रुक पाता। मैं ऐतिहासिक धरती इलाहाबाद प्रयागराज से मिलान करता हूं, हंडिया तहसील से। बोलना तो सर बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का अभाव होने के कारण मैं चंद शब्दों में अपना बात खत्म कर दूंगा। लगा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, सफलता जाके उसे मिले जीने या मर जाने पर। यह सर प्लेटफॉर्म वह प्लेटफॉर्म है जैसे सर आदमी बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन सर कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास संसाधन, विवेक, पैसा, शोहरत न होने के कारण सब कुछ कर नहीं पाता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि कुछ नहीं लगाना पड़ता है, आप पैर से पैर मिलाते चलिए सर, सफलता आपको मिल जाएगी। और वो पैर से पैर, एक मिनट, वो पैर से पैर मैंने सर मिला के देखा, और उस जबरदस्त, मैं सर धन्यवाद देना चाहता हूँ बेदरेंजर कंपनी को, जो कि प्लेटफॉर्म पे निखरने का मौका दिए। और प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं सर, रग रग पर, पग पग पर उन्होंने मार्गदर्शन किया है सर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सर हमारे भगवान हैं सर। उसके बाद सर हमारे मेंटर मिस्टर संजय सर, राकेश यादव सर, जो हमको पग पग पर संभाला है, पग पग पर तराशा है, पग पग पर मारा है, पग पग पर समझाया है, और सर इस लाइन पे लाकर खड़ा किया है। मैं आज बेदरेंजर कंपनी में यह कह के जा रहा हूं कि अगले सत्र जब भी आऊंगा सर 100 प्लेटिनम के साथ आऊंगा मैं। क्योंकि सर मेरा मोटो, मेरा गोल, मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर हो चुका है कि सर मैं कुछ भी करूं, मैं सर कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो शख्स हूं कि सर जिंदगी अपने सर तराश करके इस डायरेक्शन में, इस बेदरेंजर कंपनी में मैं सर रखूंगा मैं। और मैं अपने सभी साथियों को जिनके बदौलत मैं हूं, उनको सर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सर हम लोग मिल करके एक कारवा खड़ी करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।
है